नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे धमकी की सियासत। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब देश में धमकी की सियासत शुरू हो गई है। तमाम मुस्लिम संगठन अब सीएए, एनआरसी और एनपीआर की वापसी की मांग करने लगे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुली धमकी दी है कि अगर सीएए, एनआरसी और एनपीआर को वापस नहीं लिया गया तो यूपी दूसरा शाहीन बाग बनेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा, मैं पीएम मोदी और बीजेपी से सीएए को कृषि कानूनों की तरह वापस लेने की अपील करता हूं। अगर वे एनपीआर और एनआरसी पर कानून बनाएंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और यहां एक और शाहीन बाग बनेगा। ओवैसी के पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरकार से सीएए, एनआरसी बिल वापस करने की मांग उठाई है। क्यों उठ रही है सीएए, एनआरसी और एनपीए को वापस लेने की मांग? और निश्चित तौर पर यह बहुत जरूरी है कि इन पूरे मामलों पर जो दूसरे दल हैं उनका स्टैंड क्या है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। चलिए, तो जिस तरीके से ये तमाम चीजें आई हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बार देखिए, कृषि कानून बिल होता है, उसको वापस किया। अब कहीं ना कहीं या तो ये सरकार पर दबाव है या तो इसको वापस लेने की जो मांग हो रही है, तो ये लग रहा है कि यदि कृषि कानून पर लड़ाई लड़ने के बाद वापस हो सकता है तो ये भी वापस हो सकते हैं। पर कितना फर्क पड़ेगा, क्या वापस होंगे, क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है, सरकार का क्या स्टैंड होगा, पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराती हूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौकत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुभाषपा से अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद इरफान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले राघवेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार से मांग हो रही है। और असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या दूसरे मुस्लिम संगठन जो हैं उनकी बात करें, ये कहीं ना कहीं कृषि कानून वापस लेने के निर्णय के बाद बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से सीएए, एनपीआर, एनआरसी को भी वापस लिया जाए, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। ये एक जो दबाव है, क्या लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर गंभीर है? क्या इन पर भी विचार किया जाएगा? नहीं नहीं राखी जी, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी सरकार जो है सीएए, एनआरसी या इस तरीके के बिलों को वापस लेने पर विचार कर रही है। ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान तरीके देशों में जो प्रताड़ित हिंदू हों उनसे जुड़े हुए विषय है। खाली हिंदू नहीं, हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई है, इन सब से जुड़े हुए विषय हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है, ये जो भारत के आसपास जो देश है उसमें किस तरीके से प्रताड़ित किए जाते हैं शेष समाज, तो उसको लेकर के विषय, इसको वापस लेना कतई मुनासिब भी नहीं है और एक वर्ग के हित में भी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी वो भी जानते हैं इसको वापस नहीं लिया जा सकता है, ना लिया जाएगा, लेकिन वो अपने मुस्लिम वर्ग को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको भ्रम में रखने का काम कर रहे हैं। उनका सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, किस प्रकार से देश और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करके उनका वोट बैंक हासिल किया जाए। सीए से देश का या प्रदेश का कहीं कोई मुस्लिम प्रभावित नहीं होने वाला है, ना ही उसमें कहीं मुस्लिम का नाम है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है, इस प्रकार के राष्ट्रीय विषयों में कतई झुकने वाली भी नहीं। ठीक है, चलिए शौकत जी, आपका क्या मानना है? ये सीएए, एनपीआर, एनआरसी को भी वापस लिया जाए, ये क्या निर्णय ठीक है, या इस तरह की जो मांग उठाई जा रही है क्या ठीक है? चलिए, शौकत जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, अरुण जी भी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, अभी हमारे और मेहमान जब तक हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे लगता है मैं इस चर्चा को आप ही के साथ आगे बढ़ाऊंगी। क्या करेंगे आप? जैसे मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये बोल रहे हैं कि दूसरा शाहीन बाग बन जाएगा, हम ऐसा कर देंगे। दूसरे जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या लगता है इस तरह की बातें फैलाकर, देखिए इलेक्शन भी नजदीक है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए राखी जी, बड़ी दुख की बात है। इलेक्शन तो आते हैं जाते हैं, सरकार बनती है बिगड़ती है, ये सब अलग विषय है। इसको अगर इस प्रकार के राष्ट्रीय हित के विषयों को अगर हम राजनीति से देख कर जोड़ करके देखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम देश का नुकसान कर रहे हैं।
ये असदुद्दीन ओवैसी या इस तरीके हमारे देश में बहुत से ऐसे राजनेता हैं विभिन्न दलों में हैं, वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुस्लिमों के पक्ष में कभी बयान दे देते हैं, कभी इस प्रकार का बयान दे देते हैं सीए एनआरसी वापस होगी, तो इससे हमें नहीं लग रहा है राष्ट्रीय हित समझने वाले हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, ना एनआरसी से देश के मुसलमानों को किसी प्रकार से शक करना चाहिए, ना सीए से। इनमें हमारे देश का मुस्लिम वर्ग बिल्कुल भी कतई प्रभावित नहीं होने वाला है, और निश्चित रूप से ये राष्ट्र हित में लिया गया फैसला है। और ये जिस तरीके से किसान आंदोलन से जोड़ करके देख रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान में कहा है कि किस प्रकार से उन्होंने जो ये अपना जो किसान के 3 कानून थे उसको वापस लिया है, उस विषय पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। दोनों अलग अलग विषय हैं, तो इनको एक दूसरे से गड्ढमड्ढ करना और देश ये दोनों विषयों को एक दूसरे से जोड़ना, अगर किसानों के बिल वापस ले लिए गए हैं तो ये भी वापस लिया जाएगा, ये कहीं पर भी न्यायोचित भी नहीं है, ना ही बिल्कुल आप देख लीजिए इस विषय को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ना ही उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बनने की अनुमति दी जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। एक बात और है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जब भी कोई बात करते हैं, हमने देखा है उनकी जो प्रतिक्रियाएं आती हैं या उनके जो बयान होते हैं वो बिल्कुल थोड़ा हटके ही होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ी समझ से परे हो रही है कि क्या ये कहना गलत होगा कि एक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है इस वक्त पे कि कृषि कानून बिल वापस हो गया, इतना लंबा संघर्ष चला किसानों का, उसके बाद यदि सरकार बैकफुट पे है तो क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर भी आ जाएगी, या हम इतना यदि दबाव बनाते हैं या हम इस तरह की धमकी देते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इलेक्शन है तो हो सकता है। देखिए इलेक्शन है इसलिए ये बात मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा हो कि इलेक्शन है तो सरकार झुक जाएगी, और निश्चित तौर पर यदि किसी चीज़ की वापसी होती है तो लोगों को उससे बहुत फायदा होगा। लेकिन एक बात आपने भी ठीक बोली है कि देखिए ये देश की और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित तमाम है, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, ये उससे संबंधित है, तो इस पर कोई ऐसा मंथन नहीं है। लेकिन ये लोग जो एक प्लान कर रहे हैं या ये जिस इंटेंशन से ये तमाम चीजें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर या तो इन लोगों को चुप कराया जाए और या तो फिर कोई एक्शन भी लिया जाए। ये देखिए, सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है। ये उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी से वो दबने वाली नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की गतिविधियां भी आपने देखी है, केंद्र की सरकार की कार्य प्रणाली भी आपने भी देखी है। ये एआईएमआईएम जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, इस तरीके नेता हमेशा जहरीले दौर बोलते हैं। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में इनका एक विधायक जो राष्ट्रगान में नहीं खड़ा होता है, राष्ट्रगान का अपमान करता है। एआईएमआईएम के जो इनके भाई है वो कहते हैं मैं 15 मिनट को पुलिस हटा लीजिए। इनके विधायक कहते हैं मैं 15 करोड़ हूँ, 100 करोड़ के ऊपर भारी हूँ, और असदुद्दीन ओवैसी के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये सब क्या है? ये सब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। ये लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं। ये आज तक ये बताइए असदुद्दीन ओवैसी हो या इन तरीके और राजनीतिक दलों के लोग हों, इन्होंने मुस्लिमों का कोई भला किया है क्या? हैदराबाद में इन्होंने कितना विकास का काम कर लिया, कितने मुसलमानों को नौकरी दिला दी है। इन्होंने वहां अपने हैदराबाद में बैंकें तक तो खुलवा नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सर्व समाज की पार्टी है, हिंदू मुसलमानों को बांट के नहीं देखती है, हर तरीके से सर्व समाज का काम करती है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास नारे को लेकर के काम करती है, और किसी भी प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण किसी वर्ग का तुष्टीकरण नहीं करती है, ना इस प्रकार के करने वालों के सामने दबती है। ठीक है, चलिए हमारे साथ अरुण राजभर जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, जिस तरीके से ये पूरा चर्चा आज हमारी चली है धमकी की सियासत, देखिए धमकी इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी या दूसरे जो मुस्लिम संगठन हैं वो अब सीए, एनपीआर, एनआरसी को भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जैसे कि कृषि कानून को लिया गया। ये या तो एक दबाव हो सकता है, या इनको वापस लेने से कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या इसका समर्थन करते हैं आपकी इन तमाम चीजों को भी, या इन जो भी ये लागू किया गया इनको भी वापस होना चाहिए? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह संदेश दे दिया है कि जो भी समस्या इस देश में है, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे गरीबी की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, और चाहे एनपीआर और सीएए का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, किसी भी मुद्दे पर अगर देश की जनता परेशान है तो वो आंदोलन करे, और आंदोलन करके इस देश में एहसास कराए कि क्या गलत है और क्या सही है। बाद में मोदी जी माफी मांग लेंगे और उसके बाद हाथ जोड़ के कहेंगे कि मैंने गलत फैसला कर लिया है और यह चीज नहीं होनी चाहिए। यह देश सबका है,
सिर्फ मोदी जी का नहीं है। मोदी जी देश नहीं है, यह देश सबका है और सभी धर्मों का, सभी मजहबों का और सभी संप्रदायों से मिलकर यह देश बना है। और देश में नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए देश की जनता नफरत की राजनीति को खारिज करना चाहती है। हम तो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन 12 महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ये क्यों हुआ कि इसको वापस लेना पड़ा। बिल्कुल इसका मतलब कि 700 किसान जो मरे हैं, ये जानते थे कि मरेंगे तो बाद में हम बिल वापस, मरने के लिए नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ क्षमा मांग ले, उन लोगों को मुआवजा दें जो किसान मरे हैं, करोड़ों 1-1 करोड़ रुपया नौकरी दें जो उनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं और उनको शहीद का दर्जा दें, और जो एमएसपी है उसकी गारंटी निर्धारित करें। भारतीय जनता पार्टी बार बार विकास विकास करती है, कौन सा विकास इनका है? दूसरे का काम गिनाना, अपना काम कुछ करना नहीं, खाली घंटा बजाना, दिन रात विकास विकास की बात करना और दूसरी जातियों के पास जाके खाना खाना और उसके बाद कहना ये जातियां मेरे साथ हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश की जनता समझ गई है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे धोखेबाज, मक्कार और असंवेदनशील नेताओं को या उस पार्टी को समर्थन नहीं करेगी। अब तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो यात्रा लेकर विजय यात्रा चले थे, बताइए ना भारतीय जनता पार्टी कैसे घबराई कि रात को 4:30 बजे तक देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता याद कर रही है अपने नेता को, इंतजार करे स्वागत करने के लिए। ये परिवर्तन का संकल्प लेकर के लोग खड़े थे। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ी ना 500 रुपया और ये गाड़ी पूड़ी और जाउट खिला करके गाड़ी में मीटिंग करने के लिए। देखिए ना माननीय प्रधानमंत्री जी महुआ में गए थे, कार्यक्रम में भीड़ तक नहीं है, कुर्सियां खाली पड़ी थी। क्या जनता ये स्वीकार कर रही है कि किसान आंदोलन हुआ 12 महीने बाद ये वापस ले रहे हैं? ऐसे ही सारे बिल वापस लेंगे जो देश के हित में नहीं है। वो देश के हित में जो भी होगा देश की जनता आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी पहले भी माफी मांगी है अंग्रेजों के सामने और इस देश की जनता के सामने भी माफी मांगने का काम करे। इनका काम ही माफी मांगना, इनके सामने घुटना टेकना और इनकी गुलामी करने के लिए देश की जनता तैयार नहीं है। अब देश की जनता बदलाव चाहती है। चलिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ठीक है अरुण जी, बस ठीक है। मोहम्मद इरफान जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मोहम्मद इरफान जी, क्या लगता है आपकी? मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी सबसे पहले कि सीए हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, क्या इसको भी सरकार वापस ले लेगी या असदुद्दीन ओवैसी की जो प्रतिक्रिया है या दूसरे मुस्लिम संगठन जो मांग इसकी कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं कि यदि वापस नहीं लोगे इनको भी तो शाहीन बाग देखने को मिलेगा दूसरा, तो क्या माना जाए कि सरकार क्या वाकई इस पर भी विचार करेगी या करना चाहिए सरकार को? इरफान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? इरफान जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है जी, मेरा सवाल सुनाओ तो प्लीज अपनी बात रखिए। सवाल जरा फिर से कर दीजिएगा। जी, देखिए, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए, एनआरसी, एनपीआर को भी वापस लेने की मांग की है, जिस तरीके से कृषि कानून बिल वापस लिया मोदी सरकार ने, अब उनका ये मानना है कि इन्हें भी वापस लिया जाए, नहीं तो फिर दूसरा शाहीन बाग देखने को मिलेगा। क्या लगता है कि सरकार को क्या इस पर विचार करना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आपकी क्या राय है? एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और ये लोग इस चुनाव को कम्युनलिज्म की तरफ जो लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो सीए एनआरसी पर जो पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चला वो शाहीन बाग कोई प्रतीक मान करके पूरे देश में आंदोलन चला और कोरोना काल के कारण ये आंदोलन को अस्थायी तौर पर खत्म करना पड़ा। लेकिन आज के टाइम पर क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और ये मुद्दा चूंकि खत्म हो चुका है और जो है चूंकि चुनाव के अंदर जो है ये हिंदू और मुसलमान करके ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ना चाहती है। बाकी अगर बात की जाए कि किसान बिल के ऊपर जो है जो इन्होंने बिल वापस लिया है, आज भी जो किसान शहीद हुए हैं ना ही उनके परिवार को कोई जो है मुआवजा दिया गया है और ना ही प्रधानमंत्री ने उनके मरने पर, उनके शहीद होने पर जो है मतलब जो है उनको श्रद्धांजलि दी है। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उनको जो है आंदोलन जीवी कहा और खालिस्तानी कहा और आतंकवादी कहा। ये चूंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसलिए ऐसे मुद्दों को जो है वो ऐसे उठा रहे हैं।
ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारी तरीके से स्पष्ट हुआ है। कोई भी ये नहीं कह रहा है राघवेंद्र जी कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। दो प्रवक्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी हैं और एक आपके दूसरे दल के भी हैं। तो ये दोनों लोग बड़ी खूबसूरती से आपने जो पूछा आज के डिबेट का विषय है, उस विषय पे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। वास्तविकता ये लोग भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उसका पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी जो है सीए एनआरसी लागू करने के लिए, मैं पुनः इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सीए एनआरसी के पक्ष में है कि विरोध में है? नहीं जवाब देंगे, इधर उधर घूमेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान कर रही है। हिंदुत्व की परिभाषा ये तय करते हैं और तुष्टीकरण हिंदू की बात बता दे कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण करती है। देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, इनके प्रधानमंत्री कहते हैं। तुष्टीकरण हम करते हैं। देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर ये लोग करते हैं। तुष्टीकरण हम करते हैं। जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तब इनके जो है नेता कहते हैं जब बड़ा वृक्ष गिरता है धरती हिलती है। सिखों के कत्लेआम को जायज बताते हैं। तुष्टीकरण हम करते हैं। बड़े बड़े कांग्रेसी नेता सड़कों पर सिखों का कत्लेआम करते हैं। हजारों सिखों का देश की सड़कों पर कत्लेआम किया जाता है। तुष्टीकरण हम करते हैं। क्या बातें करते हैं ये लोग? इसी प्रकार की वाहियात बातें करके उत्तर प्रदेश में ये पिछले 35 वर्षों से नहीं है। माला पहन के मंदिर ये लोग जाते हैं। भारतीयता की परिभाषा ये लोग तय करते हैं। बताइए, अरे कम से कम बात तो सोच समझ के किया करिए। भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे कहती है सीएए के पक्षधर हम हैं, एनआरसी हम लागू करेंगे, राम जन्मभूमि के पक्षधर हम हैं, कश्मीर में धारा 370 हम समाप्त करेंगे। आप लोग जरा राम जन्मभूमि में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है। राम जन्मभूमि के ऊपर जो है उसके फैसले को तुष्टीकरण सर्वमान्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को हिंदुस्तान की जनता ने स्वीकार किया है और ये फर्जी ढोंग तरीके से जो है एनआरसी का पक्षधर है कि नहीं है? इतनी सी बात है, इधर उधर घुमा रहे हैं। आप बताइए, आप सीए एनआरसी के साथ है कि विरोध में? इतना बता दीजिए आप दोनों लोग। कुछ नहीं बोलोगे? सीधा जवाब मेरा सच है, ये लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बातें करती है, राष्ट्रीय हित के साथ रहती है, राष्ट्रीय कदम उठाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती है। राष्ट्रीय डीजल क्यों बिक रही है? 450 सिलेंडर 1200 में क्यों बेच रहे हो? अरे मैं प्रश्न बताओ ना, 250 के साथ दाल क्यों बेच रहे हो? 30 रुपए वाली दूध आप 70 रुपया में क्यों बेच रहे हो? देखिए, चर्चा निकलती है, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन हम जिस विषय पर हैं प्लीज उस विषय पर रहें। प्याज तो भाजपा ही नहीं खाते हैं, दाल भाजपा ही नहीं खाते, चाकू खाते हैं, गोबर खाते हैं। देखिए, मुझे लगता है आज का जो विषय है वो देश में बहुत, देखिए, बड़े बड़े कानून हैं, बहुत बड़ा बड़ा बदलाव किया गया है और उस पर बहुत गंभीरता से अपनी बात रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सीएए, एनआरसी या एनपीआर या कृषि कानून जो बिल था, इस पर हम इस तरह से बात करें। मुझे लगता है जो भी आपकी विचारधारा है, ये एक आम नागरिक के नागरिक भी हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, देखिए, चर्चा का मकसद ये था कि दूसरे दल क्या सोचते हैं। आज एआईएम के कर्ता धर्ता असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, उनसे जुड़े जो दूसरे मुस्लिम संगठन है उनका क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग क्या सोचते हैं, वो आना भी बहुत जरूरी है। बोलते हैं इनसे राय लीजिए राकेश जी, इसको ऐसे मत जाने दीजिए। कौन लड़ा? पूरी दिल्ली की लड़ाई शाहीन बाग पर कौन लड़ा? एनआरसी के विषय में राय लीजिए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी शाहीन बाग करती है। बताइए ना, शाहीन बाग की जगह महंगाई करे? बोले ना इनसे अरे आप बताइए अरुण जी, अच्छा अरुण जी, आप ऐसे नहीं आपको जाने देंगे। अरुण जी, और बताए ना पिछड़ों के अन्याय हमने अब किया। अरुण जी, उनके सवाल को भी तो समझिए, आज की चर्चा को भी तो समझिए। वो उस पर एक प्रतिक्रिया चाह रहे हैं, वो भी नहीं मानेंगे, वो उसका जवाब लेके रहेंगे और आज का विषय भी वही है। देखिए कि आप लोग इनको लेकर क्या सोचते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन यही लिया था कि कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बस आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या इस पर मंथन होना चाहिए, क्या इसको भी वापस लेना चाहिए? जान लीजिए, देश की जनता इन मुद्दों पर मंथन नहीं करना। अरे आप बताइए, आप इस पे क्या सोचते हैं? घुमा रहे हो इधर उधर राजनीति कर ये एनआरसी के विषय में आपकी पार्टी की क्या राय है? मुसलमान करना चाहती है, आपकी पार्टी की राय बताइए। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, लड़ाई लड़ना चाहती है, ऐसे नहीं जाने दूंगा। दूसरे विषय पर चर्चा बाद में होगी, पहले बताइए सीए एनआरसी के विषय में आपकी पार्टी की क्या राय है? लड़ाई लड़ना चाहती है। भूखमरी से आज बताइए उत्तर प्रदेश में कितने भूखमरी से लोग मर रहे हैं? बताओ ना, अनाज दे रहे हो 5 किलो। ये एनआरसी के परिवार को मैं सब बताऊंगा।
पहले 2000 रुपया एनआरसी के किसान विषय में अपनी भेज रहे पार्टी की राय हो, स्पष्ट और उससे कीजिए। ज्यादा किसानों को खेत में सांड भेज करके चरवा दे रहे हो, पूरा बंजर खड़ा कर दे रहे हो, खेत के खराब कर दे रहे हो। आप सीए एनआरसी से चलिए, इतर नहीं हो सकते हैं। आज का जो विषय है सीए विषय से इतर नहीं होने दूंगा, आपको दावा नहीं होने दूंगा। इसमें अपनी पार्टी की राय स्पष्ट करिए। इतने लड़ाई लड़ो देश की जनता। आप सीए एनआरसी के मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मुझे एक बात बता दीजिए प्लीज। आप लोग बहुत सम्मानीय और वरिष्ठ हैं। अरुण जी मेरी बात सुनिए, आप लोग बहुत सम्मानीय और वरिष्ठ हैं। हम मुझे लगता है विषय को भी बहुत गंभीरता से समझते हैं, फिर उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? जो भी प्रतिक्रिया हो, विरोध करते हैं विरोध कर दीजिए। यदि लगता है कि नहीं ठीक है, देश की सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है तो होना चाहिए। हम सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके बोलने से वो एक पत्थर की लकीर हो जाएगा। केरल में किया था ना, 13 लाख हिंदू पकड़े गए थे जो हिंदुस्तान के रहने वाले फर्जी। आखिर उनको कहाँ ले जाओगे? बांग्लादेश। राखी जी इनसे रोजगार राय लिया बच जाने दीजिएगा, इनसे इनकी पार्टी की राय स्पष्ट करिए। इनकी पार्टी की क्या राय है, मैं तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप बताइए सीए एनआरसी के विषय में अपनी पार्टी की क्या ओपिनियन है? और उसमें सबसे ज्यादा पिछड़े दलित को भगाना चाहते हैं, क्योंकि पिछड़े दलित अब इनके साथ नहीं जाना चाहते। हकीकत यह है, एनपीआर एनआरसी में कौन जा रहा है? क्या खाली मुसलमान थोड़ी ना है, उसमें हिंदू बड़ी संख्या में जा रहे हैं। बताओ ना, हिंदू का क्या प्रमाण है? आपके पास 70 साल पुरानी है डॉक्यूमेंट? बताओ, जन्म हुआ था तो प्रमाण पत्र रखे हो अपने पास? बाप का तो प्रमाण पत्र होगा नहीं करेगा, दादा का होगा नहीं करेगा, तो आजा कर ला करके देखो दोगे कि हमारा उस समय का एनपीआर है, हमारा रजिस्टर्ड दर्ज है? कुछ नहीं पाओगे। देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम खाली करते हुए 370 हट गया तो उससे बताओ उत्तर प्रदेश में गरीबी मिट गई, नौजवानों को रोजगार मिल गया, महिलाओं को क्या ये बोल रहे हैं? ये बेअकली की बात कर रहे हैं। 370 को क्या बोल रहे हैं? जो समझा आपकी पार्टी की यही राय, अधिकृत प्रवक्ता है भाई। 370 राष्ट्र की बात है, गरीबी मिट गई, भुखमरी मिट गई। क्या बेकार की बेसिर की लाल मुजक्कड़ हो क्या आप? ऐसे बोला जाता है? अरे कम से कम तो बोलिए, टीवी चैनल पे बैठ के क्या बोल रहे हैं आप? 370 के मोहम्मद इरफान जी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आपका पक्ष भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से आपने बहुत पहले ही कहा था कि देश की सुरक्षा की बात है तो इस तरह से चीजें ना हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बार मैं आपका वक्तव्य वापस से सुनना चाहूंगी। मैंने कहा कि एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप देखिए कि चीन जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा रहा है, पूरी दुनिया में जग जाहिर है सैटेलाइट से उसके जो है गांव को जो दिखाया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और तमाम जो है देश के अंदर मुद्दे हैं। किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है और तमाम जगह हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है और ज्वलनशील मुद्दे जो हमारे हैं देश के अंदर, उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आज ये एक नया शगुफा छोड़ दिया गया है। तो नहीं, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ, एक मिनट इरफान जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। असदुद्दीन वैसी की पार्टी या वो खुद या भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, वो ये सारे बदलाव लेकर आई, या सीए हो, एनआरसी हो, कुछ भी हो, वो तो उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये एक सिक्के के दो पहलू कैसे हो गए? मैं नहीं समझी हूँ। विरोध देखिए ऐसा है, अभी आपने बिहार में जब चुनाव हुआ तो आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वहाँ 5 सीट जीत करके आए, लेकिन 50 सीटों के ऊपर कम से कम इन्होंने जो है वहां पर लोगों को नुकसान इन्होंने किया और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जो है सरकार बनी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि जो है यहाँ पर जो सेकुलर वोट है उसका बंटवारा हो और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी उसको सीधा लाभ पहुंचे। ठीक है, चलिए लास्ट 30 सेकंड है, राघवेंद्र जी अपनी बात रखिए, 30 सेकंड प्लीज। मैं इनसे एक बात पूछी, उसका ये जवाब नहीं दे पाए, ना ये लोग जवाब देना चाहते हैं, ना इनके पास जवाब है। ये भी एआईएमएम के दूसरे पहलू हैं, ये भी सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी करती है, अगले बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। आप लोग जो चीन की बात कर रहे हैं, ये बताइए ठीक है, चलिए समय की सीमा है। राघवेंद्र जी, अरुण जी, मोहम्मद जी, प्लीज मैं बीच में रोक रही हूँ, समय की सीमा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए बहुत गंभीर विषय है, सब्जेक्ट भी ऐसा ही था कि अब क्योंकि
असदुद्दीन ओवैसी यदि कह रहे हैं, उनके साथ कुछ मुस्लिम संगठन यदि कह रहे हैं इसको भी वापस लो, तो ये धमकी है, सरकार को दबाने का प्रयास है या कुछ है। लेकिन कांग्रेस तो कुछ और ही कह बैठी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एआईएम एक सिक्के के दो पहलू हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन मुझे लगता है बहुत समझदार होते हैं ये लोग। राजनीतिक दल में जो दिग्गज हैं, सिर्फ विरोध करने की दृष्टि से नहीं, बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वाकई देश से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं और उस पर इस तरह से लड़ना झगड़ना खैर होता है, विपक्ष है तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत गंभीरता से अपनी बात इनको रखनी चाहिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।